तो जब दिति को पता चलता है कि भगवान विष्णु स्वयं वध करेंगे उसके पुत्रों का, तो दिति खुश हो जाती है कि उसको पता चल गया था कि दे वुड बी वेरी नटोरियस, बहुत ज्यादा उत्पात मचाएंगे पूरे ब्रह्मांड में। सो जैसे हमने कल क्लास में सुना, अगर ब्राह्मण के कोप का कोई भाजन बन जाता है तो फिर भगवान को अवतरित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्राह्मण का शाप सफिशिएंट है किसी को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जो उत्पाती आसुरिक तत्व होते हैं तो ब्राह्मण उनको श्राप से, हमने देखा वेण महाराज थे, श्राप दे दिया। सो ब्राह्मण इस तरह से किसी को भी श्राप देकर एंड दे कैन बी कंडेम्ड टू हेल। तो जब दिति को पता चलता है कि फॉर्चुनेटली ब्राह्मण के श्राप से ये नहीं मरेंगे बल्कि विष्णु भगवान अवतार लेंगे, तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो यहाँ पर फिर आगे वो कह रही हैं, न ब्रह्मदंड दग्धस्य। अगर ब्राह्मण का श्राप किसी को लग जाए तो ना जो सबसे कंडेम्ड लोग होते हैं, जो नरक के वासी होते हैं, वो भी उस पर कृपा नहीं दिखाएंगे, ना ही जिस स्पीशीज में, जिस योनि में उसका जन्म होगा, वो उसके साथ कोई अफेक्शन शो कर पाएंगे। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर कुत्ते की स्पीशीज का, वेरी वेरी कंडेम्ड। तो क्यों ये ब्रह्म दंड है, ये इतना ज्यादा घातक होता है? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो बहुत प्रिय होते हैं भगवान को। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि हमको कुछ भी नहीं करना है जीवन में, केवल ब्राह्मण बनने का प्रयास करना है। अगर हम ब्राह्मण बन जाते हैं तो हम भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि दिस इज वन ऑफ द टेस्ट। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति इज बियॉन्ड ब्राह्मणिकल कल्चर, ये ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। इसके बिना हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। सो इसीलिए हम लोगों को हरिनाम दीक्षा के बाद ब्राह्मण दीक्षा होती है। तो ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस आना, शमो दम तप शौचम शांति राजवम, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केवल अगर ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस भी हम डेवलप कर लें, वी बिकम वेरी वेरी डियर टू कृष्णा। और अगर हम भगवान को प्रिय हो गए, तब ऊपर नहीं जाने की जरूरत है, यहीं पर अगर हम प्रिय हो गए भगवान को, देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड इन लाइफ। सो वैष्णव अपराध के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। किंग रघुगढ़ जो है वो भी बताते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है जो इससे रेलेवेंट है। नाहम विशंके सुरराज वज्रान न त्रैक्ष शूलान न यमस्य दंडात नाग्नि अर्क सोमा निल वित्त पाष्ट्रात शंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात। माय डियर सर, I am not at all afraid of the thunderbolt of King Indra, nor am I afraid of the serpentine piercing trident of Lord Shiva. मुझे इंद्र के वज्र का कोई भय नहीं है, ना ही मुझे शंकर भगवान के त्रिशूल का भय, जो सबसे भयानक अस्त्र होते हैं ब्रह्मांड में। रघुगण महाराज बोल रहे हैं, मुझे इसका कोई भय नहीं है। I do not care about punishment of यमराज, यमराज के भी पनिशमेंट का मुझे कोई डर नहीं है। Nor am I afraid of fire, scorching sun, moon, wind, nor the weapons of कुबेरा। लेकिन मुझे एक चीज से बहुत डर लगता है, वो क्या है? Yet I am afraid of offending a brahmana. I am very much afraid of this. मुझे ब्राह्मण अपराध से बहुत ज्यादा भय लगता है, वज्र से, त्रिशूल से मुझे कोई भय नहीं लगता। तो हम समझ सकते हैं जो नृग महाराज थे, कृष्णा बुक का टिपिकल एग्जाम्पल, वो कोई उन्होंने डायरेक्ट अपराध नहीं किया था ब्राह्मणों के प्रति। वो गोदान करते थे, इतनी गाय दान की थी, कितनी दान की थी? 10 पार्टिकल्स ऑन द अर्थ प्लैनेट है, उतनी उन्होंने गाय दान कर दी थी। इतने बड़े दाता थे वो। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, हम समझते हैं कि बिना किसी इंटेंशन के, उनका कोई इंटेंशन नहीं था अपराध करने का, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है ब्राह्मणों के बीच में। एक गाय निकलकर दूसरे के बेड़े में चली जाती है, तो उनको लगता है कि ऐसे चैरिटी करता है, एक ही गाय को बार बार दे रहा है, लेकिन उनका कोई इंटेंशन नहीं था। और वो बोले और गाय ले लीजिए, इसके बदले 1000 गाय आप ले लीजिए, लेकिन बोले नहीं, ये नहीं चाहिए हमको। ना ब्राह्मणों ने सीधा उनको कोई श्राप दिया, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण इनडायरेक्टली डिससेटिस्फाई हो गए, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला राजा ऐसा है, खराब है, बट डिससेटिस्फैक्शन हो गया ब्राह्मणों के मन में। तो इतने बड़े पुण्यवान राजा को भी छिपकली की योनि में आना पड़ा।
सो जब अनइंटेंशनल ऑफेंस ब्राह्मणों के लिए इतना ज्यादा घातक हो सकता है, तो इंटेंशनल ऑफेंस कितना बड़ा इंपेडिमेंट और कितना डेंजरस होगा। अनइंटेंशनल अपराध के कारण छिपकली बनना पड़ सकता है, इंटेंशनल अपराध कहाँ ले जा सकता है, वो भी वेरी डेंजरस। और ये ब्राह्मण है, अगर वैष्णव अपराध हुआ तो इससे भी बहुत ज्यादा। तो ब्राह्मण अपराध की बात हो रही है। सो हम कई बार डिस्कस करते हैं, इसलिए प्रभुपाद भी वार्न करते हैं, मैड एलिफेंट ऑफेंस, इससे बहुत ज्यादा हमको बच के रहना है। तो जो वैष्णव का संघ है, ये बहुत ही मुश्किल से हमको मिल पाता है, लेकिन वैष्णव का जो एसोसिएशन है, ये एक सुपरसोनिक फ्लाइट के जैसा है, बहुत ही तेज उड़ रहा है। आप बैलगाड़ी में भी ट्रैवल कर सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। बैलगाड़ी के एक्सीडेंट में कोई नहीं मरता है, एक्सीडेंट भी शायद नहीं होता है, लेकिन प्लेन का एक्सीडेंट होता है तो कोई नहीं बचा सकता। आप ऊपर नहीं बोल सकते थोड़ा रिपेयर कर दो, थोड़ा ब्रेक नहीं लग रहे हैं मेरे, यार ठीक नहीं काम, नोबडी कैन सेव अस। लेकिन एडवांटेज भी बहुत है। तो कोई बोले प्लेन में क्यों बैठे हम, नहीं, आप प्लेन से बहुत ही जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो उसी प्रकार से वैष्णव का जो एसोसिएशन है बहुत पावरफुल है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज्यादा द्रुत गति से उन्नति होती है, लेकिन एक्सीडेंट होने का चांस भी उतना ही ज्यादा होता है वैष्णव के सामने। सो ये हो गया वैष्णव अपराध की कथा। लेकिन दूसरा साइड भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब वैष्णव या ब्राह्मण को अपराध करने से इतनी ज्यादा हानि और दुर्गति हो जाती है, क्योंकि वो क्यों दुर्गति होती है, क्योंकि वो भगवान को प्रिय हैं, तो उनकी सेवा करने से कितनी ज्यादा उन्नति हो जाएगी, उनको प्रसन्न करने से कितनी ज्यादा उन्नति हो जाएगी, वो भी उतना ही पावरफुल फैक्टर है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अगर ब्राह्मण को अनइंटेंशनल हमने अपराध कर दिया, इतनी दुर्गति हो जाती है, उसी तरह से अनइंटेंशनली आपने प्रसन्न कर दिया तो उतनी ज्यादा उन्नति भी हो जाती है हमारी। इसलिए प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं। तो अभी हम 14वां अध्याय देख रहे हैं। 16वें अध्याय में अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्राह्मण 4 कुमार जाते हैं वैकुंठ में और जय विजय को कर्ज कर देते हैं। तो उसके बाद में परपोर्ट में प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं व्हाट इज द ओनली मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इन दिस एज। कलयुग में एडवांसमेंट का क्या तरीका है? एनी गेसेस? हाँ, एक तो हमको पता है, दूसरा क्या बता रहे होंगे प्रभुपाद? जिनको हमने नहीं बताया वो बताएंगे। प्रभुपाद बहुत ही स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं। एनी गेसेस? यस, तो यहाँ हम ध्यान से सुनेंगे because every word translated by Prabhupada is very important. So this is in context of जब हरिदास ठाकुर को फीड करते हैं अद्वैताचार्य। Advaita Prabhu asserted that by offering the first dish to Haridas Thakur, he was getting the result of feeding 100,000 Brahmanas. The conclusion is that if one can feed a Brahmana or Vaishnava, it is better than performing hundreds of thousands of sacrifices. हजारों लाखों यज्ञ करने से भी ज्यादा इफेक्टिव है ब्राह्मणों को फीड करना। वो हम लोग हर रोज करते हैं, सुबह शाम। वी आर सो फॉर्चुनेट। तो प्रसादम सेवा में हम लोग हजारों लाखों यज्ञ कर रहे हैं। तो कितना ज्यादा पावरफुल है वैष्णव की सेवा। इसलिए रूप गोस्वामी लिखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि किस तरह से वैष्णव की सेवा होती है। आप अगर वैष्णव को इनवाइट कर रहे हैं, ये भी वैष्णव की सेवा है। तो सोचिए, किसी के लिए दरवाजा खोलना, इनवाइट करना, ये भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट दे सकता है। यस, थोड़ा सा अपराध दुर्गति और थोड़ी सी सेवा बहुत ही ट्रिमेंडस उन्नति दे सकता है। तो हजारों लाखों यज्ञ करने से ज्यादा इफेक्टिव है वैष्णव को भोजन कराना। इट इज बेटर, प्रभुपाद कह रहे हैं, इट इज बेटर देन परफॉर्मिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। इंद्र है, वो कितने यज्ञ कर पाए थे? 100 बस। कोई आसपास पहुंचता है 70-80 यज्ञ कर लेता है तो इंद्र डर जाते हैं, और हम लोग हजारों लाखों यज्ञ कर देते हैं एवरी डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, बाय सर्विंग प्रसादम टू वैष्णवास। तो कितना ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, द कंक्लूजन इज दैट इफ वन कैन फीड अ ब्राह्मण और वैष्णव, इट इज बेटर देन परफॉर्मिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सैक्रिफाइसेस। In this age, therefore, it is recommended that Harer Nama, chanting the holy name of God and pleasing the Vaishnava,
are the only means to elevate oneself to spiritual life. तो प्रभुपाद बोलते हैं pleasing the Vaishnavas. अगर वैष्णव को आपने प्लीज कर दिया, प्रसन्न कर दिया, एंड प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं ओनली मीन्स चैंटिंग और प्लीजिंग वैष्णवास. बस वैष्णव को खुश रखना है, डिवोटी खुश रहे हमसे, इफ दे आर हैप्पी, और हम जप कर रहे हैं. दीज आर द ओनली मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इन दिस एज. सो प्रभुपाद कृष्ण बलराम की कृपा से आप सबका एसोसिएशन मिला पिछले 1-2 दिन में, और थोड़ी कथा करने का चांस मिला. तो कथा में यूजुअली डिवोटीज यही क्वेश्चन पूछ रहे थे. कौन से क्वेश्चंस? हाउ टू डील विद वैष्णवास, कम्युनिटी में डायनेमिक्स में कैसे हम लोग मैनेज करें. और ऑफ कोर्स ये क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज हमको कई बार इम्परफेक्शंस समझ में आते हैं डिवोटीज में. तो यहाँ पर प्रभुपाद एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर रहे हैं इम्परफेक्शंस के लिए. सो प्रभुपाद बहुत अच्छे से लेटर में बताते हैं, सॉरी दिस इज इन कॉन्वर्सेशन. So we shall not expect that anywhere there is any utopia, rather that is impersonalism. People should not expect that even in the Krishna consciousness society there will be utopia. तो कई बार इसलिए माया का प्रक्षेपात्मिका शक्ति, माया दूर फेंक देती है हमको. कैसे दूर फेंक देती है? अरे भक्त भी ऐसा करता है, भक्त भी ऐसा कर रहा है, तो हम इस तरह का बिहेवियर देखने लगते हैं. सो प्रभुपाद कहते हैं यहां पर हम यूटोपिया मतलब परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज डिवोटीज आर पर्संस, देयरफॉर देयर विल ऑलवेज बी सम लैकिंग. प्रभुपाद ने डिक्री दे दी, देयर विल ऑलवेज बी कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी ही, बिकॉज वैष्णव क्या है? पत्थर नहीं है, दे आर पर्संस, और पर्संस मतलब कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही. तो कैसी कमी कैसे रह गई भगवान के क्रिएशन में? प्रभुपाद ने बोल दिया कमी रहेगी ही, भक्ति कर रहे हैं तो भी कमी रहेगी. क्यों कमी रहेगी? तो आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, लेकिन इस कमी, ये अलग तरह की कमी है, इसमें एक फर्क है. क्या फर्क है? बट द डिफरेंस इज दैट देयर लैकिंग्स हैव बिकम ट्रांसेंडेंटल. उनकी ये जो कमियां हैं ये दिव्य हो गई हैं, ट्रांसेंडेंटल. कमी दिव्य हो गई है का क्या मतलब है? या तो कुछ फॉल्ट हो सकता है, फॉल्ट दिव्य कैसे हो सकता है? फॉल्ट और दिव्य इनकम्पैटिबल चीजें. जैसे चंचलापति प्रभु एग्जाम्पल दे रहे थे, ऑक्सीमोरॉन्स, हैप्पीली मैरिड. ये दोनों चीज नहीं हो सकती, या तो मैरिड हो सकता है या हैप्पी हो सकता है. हैप्पीली मैरिड कैसे होता है? तो उसी तरीके से यहां बोलते हैं कि ट्रांसेंडेंटल फॉल्ट, या तो फॉल्ट हो सकता है, गड़बड़ी, कमी, या कोई चीज दिव्य हो सकती है. दोनों कैसे हो रहा है? तो प्रभुपाद बताते हैं, despite everything they may do, their topmost intention is to serve Krishna. So the lackings have become transcendental. तो इसको प्रभुपाद बहुत अच्छे से तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं. ये बहुत अच्छा श्लोक है. तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं किस तरह से सो कॉल्ड कमी ये दिव्य हो जाती है. ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षिपतोर्चयन्तस् तुष्यधृदस्मितसुधोक्षित पद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकलयात् मजवद्गृह्णन्तः संबोधयन्ति अहमिवाहमुपारितस्ते. तो यहां पर प्रभुपाद एक फॉर्मूला बता रहे हैं किस तरह से हम भगवान को प्लीज कर सकते हैं. उसको कहते हैं भक्ति योगा. भक्ति करने के बहुत सारे तरीके हैं. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चैंटिंग कीजिए, हीरिंग कीजिए, भगवान की अर्चना कीजिए, दीप धूप दिखाइए, और तुलसी दल या कोई भी पत्ता फूल भगवान को ऑफर कीजिए, पोछा लगा दीजिए भगवान के मंदिर में. हमेशा सेटिस्फाइड रहिए इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. लेकिन यहां पर एक स्पेशल वर्ड प्रभुपाद यूज कर रहे हैं. कृष्णा बता रहे हैं हु कैन कैप्टिवेट माई हार्ट. हाँ, बहुत सारे डिवोटी भक्त जो हैं भगवान को बहुत प्रिय हैं, लेकिन वो कौन है जो भगवान का हार्ट कैप्चर कर लेता है, कैप्टिवेट कर लेता है? ऐसी किस प्रकार की भक्ति होती है जो करने से भगवान का हार्ट कैप्टिवेट हो जाता है? तो वो यहां बहुत अच्छे से बताते हैं.
तुष्याद्रिदा स्मृता सुधोक्षित पद्म वक्त्राः। On the other hand, they captivate my heart. Krishna is telling, who are gladdened in heart and who their lotus faces enlightened by nectarian smiles respect the Brahmanas, even though the Brahmanas utter harsh words. They look upon the Brahmanas as my own self and pacify them by praising them in loving words, even as a son would appease an angry father, or as I am pacifying you. तो ये विष्णु भगवान आके बोल रहे हैं 4 कुमारों को जब वो श्राप दे चुके हैं। तो बताते हैं कौन वो भक्त है जो मेरा हार्ट कैप्टिवेट कर लेता है। Who are engladdened in heart and who their lotus faces enlightened by nectarian smiles respect the Brahmanas। हमेशा स्माइल मेंटेन करके फेस में ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं। Even though the Brahmanas utter harsh words, जो ब्राह्मण है बहुत बुरा भला कह रहे हैं, उसके बाद भी वो स्माइल से रिस्पेक्ट देते हैं। एंड ग्लैडेंड इन देयर हार्ट्स आल्सो। दे लुक अपॉन द ब्राह्मणास एज माय ओन सेल्फ। वो ब्राह्मणों को मेरे जैसा ही देखते हैं कि साक्षात नारायण यहां पर आए हैं। एंड पैसिफाई देम बाय प्रेजिंग देम इन लविंग वर्ड्स। और फिर उनको प्रेज करके बहुत ही अच्छे प्रिय वचन बोल के उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। पैसिफाई देम बाय प्रेजिंग देम इन लविंग वर्ड्स even as a son would appease an angry father। जैसे बेटा अगर उनके पिताजी गुस्सा हो जाएं तो ऐसे अपीस करता है। और as I am pacifying you। तो प्रभुपाद बताते हैं परपोर्ट में, it has been observed in many instances। बहुत बार हमने शास्त्रों में देखा है जब ब्राह्मण या वैष्णव किसी को श्राप दे देते हैं बहुत गुस्से में आकर, तो क्या करता है सामने वाला व्यक्ति, वो लेकिन श्राप नहीं देता कि ब्राह्मण तुमने श्राप दे दिया है। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, The person who is cursed does not take it upon himself to treat the Brahmanas or Vaishnavas in the same way। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल है नलकुवर मणिग्रीव, जब उनको श्राप दिया था तो उन्होंने वापस गुस्सा होकर नारद मुनि को श्राप नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं। One may sometimes be faced with a grievous situation created by Brahmana। तो कई बार ब्राह्मण बहुत ही डेंजरस, सीरियस, खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ मीटिंग हिम विद अ सिमिलर मूड, वन शुड ट्राई टू पैसिफाई हिम विद अ स्माइलिंग फेस इन माइल्ड ट्रीटमेंट। हमको भी वैसे क्रोधित क्षुपित ना होते हुए हमें क्या करना है, बहुत ही माइल्ड ट्रीटमेंट करना है। वन शुड ट्राई टू पैसिफाई हिम विद अ स्माइलिंग फेस इन माइल्ड ट्रीटमेंट। तो अगर ब्राह्मण हमसे गुस्सा हो रहे हैं, वैष्णव हमसे गुस्सा हो रहे हैं, तो हमको बहुत ही माइल्ड ट्रीटमेंट करना है, विद अ स्माइलिंग फेस उनको शांत करने की कोशिश करना है। Brahmanas and Vaishnavas should be accepted as earthly representatives of Narayan। It is specifically said that to pacify the Brahmanas, one's face should be lotus-like। ब्राह्मण को पैसिफाई करने के लिए हमारा चेहरा कमल के जैसा रहना है। कमल का चेहरा कैसे हम एग्जिबिट कर सकते हैं, प्रभुपाद बताते हैं, a lotus-like face is exhibited when one is adorned with love and affection। जब हमारे हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा अफेक्शन है, तब ये लोटस लाइक फेस हम कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। In this respect, the example of fathers being angry at the son and the sons trying to pacify the father with smiling and sweet words is very appropriate। तो इस तरह से ये जो फॉल्ट है ये दिव्य हो जाता है। क्यों दिव्य हो जाता है? दिव्य ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है? वो चीज जो हमको भगवान की भक्ति में अग्रसर करे वो दिव्य होती है, और जो भक्ति से दूर ले जाए वो, तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इसको बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि योग मतलब बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए प्रभुपाद ने। एक एक्सप्लेनेशन दिया, बुद्धि योग मतलब इस योग में हमेशा अपने इंटेलिजेंस को यूज करना है कि क्या मैं अभी इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं या फिर मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। बिकॉज कृष्णा एंड माया आर साइड बाय साइड। कृष्णा इज ऑल परवेडिंग, माया इज ऑल्सो ऑल परवेडिंग सिमिलरली। तो इसलिए डिवोटी को हमेशा देखना है कि इस सेकंड पे मैं भक्ति कर रहा हूं या फिर इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं। ये बिल्कुल साथ साथ में चलता है। जिस तरह से उपदेशामृता में पहले प्रभुपाद लिखते हैं पहले श्लोक में कि समटाइम्स इन द नेम ऑफ प्रसादम डिवोटी ईट्स वेरी लग्जूरियसली एंड बिकॉज ऑफ पास्ट सिंफुल एक्टिविटीज, तो उस पर कामदेव का प्रहार होता है और ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। वानप्रस्थ है तो वो जंगल में शादी कर लेता है, या सन्यासी भी इस तरह से फॉल डाउन हो जाता है। एंड प्रभुपाद कहते हैं इन द नेम ऑफ प्रसादम, तो प्रसाद के नाम पे ये सब हो जाता है।
तो हम तो प्रसाद ले रहे हैं, लेकिन हमको कॉशियस रहना है। इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं परपोर्ट में, देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स इवन ऑन द रॉयल रोड्स। रोड में गड्ढे नहीं है, खतरनाक ब्रेकर्स नहीं है, बहुत अच्छी रोड बनाई है, फिर भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरह से भगवान की भक्ति में रहते रहते ही हम कब इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं पता नहीं चलता। तो इसलिए हमेशा बुद्धि योग मतलब हमेशा इंटेलिजेंस को यूज करते रहना कि ये इंद्रिय भोग हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति हो रही है या भगवान की भक्ति हो रही है। तो ये बिल्कुल सही। उसी प्रकार से जो सो कॉल्ड फॉल्ट्स हैं ये इमीडिएटली दिव्य हो जाते हैं अगर ये हमको हेल्प करे एडवांस करने में। और ये कैसे एडवांस कर रहा है, तो कोई हम पे क्यों बुरा भला हमको करेगा, कहेगा बिना बात के, क्यों हमको परेशान करने की कोशिश करेगा? बिकॉज दैट डिवोटी इज नॉट प्रॉपरली सिचुएटेड। ऑफ कोर्स नॉट इफ दे आर अथॉरिटीज, दे हैव ऑल द चांस एंड दे शुड डू इट, दिस इज वेरी गुड। बट अदरवाइज कुछ डिवोटीज बिना मतलब के डांट रहे हैं, सीनियर या जूनियर या पीयर्स कोई भी बोल सकते हैं, तो ये डेफिनेटली उनका फॉल्ट या गड़बड़ हो सकता है। वैष्णवा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इमीडिएटली हमको केपेबल बना देता है भगवान का हार्ट कैप्टिवेट करने के लिए, अगर हम उनको पैसिफाई कर सकें, लोटस लाइक फेस कैरी करके, अपने फेस में स्माइल कैरी करके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो फॉल्ट है ये एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल बन गया, बिकॉज इससे ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो गया। अगर ब्राह्मण वैष्णव गुस्सा नहीं करते हम पे और हम अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं करते, पैसिफाई नहीं करते, तो भगवान का हार्ट कैप्टिवेट नहीं कर सकते। तो यहां पर से प्लीजिंग की बात नहीं है, कैप्टिवेटिंग कृष्णा लिख रहे हैं, ही कैप्टिवेट्स माय हार्ट वन हू बिहेव्स लाइक दिस। तो इस तरह से ये कोई इम्परफेक्शन नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ईशोपनिषद के इन्वोकेशन वर्ड्स के परपोर्ट में बहुत अच्छे से बताते हैं, कृष्णा इज कंप्लीट, कंप्लीट यूनिट्स एमिनेट फ्रॉम द कंप्लीट। पूर्ण से पूर्ण बाहर आता है। तो जो भी इनकम्प्लीटनेस हमको फील होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्लीट। सो लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के कारण ही हमको इनकम्प्लीशन समझ में आता है। अदरवाइज एवरीथिंग इज कंप्लीट एंड परफेक्ट। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता भक्तों के साथ में संग में रहने से। ना हम ब्रह्मा भी भूयासम त्वग भक्ति रहितो हरे, त्वयि भक्तस्तु कीटो भी भूयासम जन्म जन्मसु। आपके भक्त के घर में कीड़ा बनना मैं प्रेफर करूंगा बजाय कि ब्रह्मा बनने के। तो इज अ वर्स्ट। तो भक्त के घर में कीड़ा बनना ही इतना अच्छा है, और इंसान बन के अगर हम रहें तो इसके जैसा देयर इज नो अदर अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए दीज फॉल्ट्स दे बिकम ट्रांसेंडेंटली। हम इसको यूज कर सकते हैं या तो वैष्णव अपराध करके भक्ति को रोक देने में, या तो उनको प्लीज करके एडवांस करने में। सो एक्चुअली जैसे हमने देखा कि जब हम डिस्टर्ब होते हैं, इट इज नॉट एक्चुअली बिकॉज ऑफ फॉल्ट इन द अदर डिवोटी। वो फॉल्ट नहीं, वो ट्रांसेंडेंटल है वो बिहेवियर, बट एक्चुअली वी लैक इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्लीट, वी लैक कृष्णा कॉन्शियसनेस। कैसे हम लैक करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस? तो प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं व्हाट इज अ कॉज ऑफ ऑफेंस, कॉज ऑफ दिस। इवन दो हम समझते हैं लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है? तो प्रभुपाद बताते हैं 5वें अध्याय स्कंद के 14वें अध्याय में परपोर्ट में, unless one is firmly fixed in the regulative principles, one may perform mischievous acts even if one is a member of the Krishna consciousness movement। तो हम लोग साथ में रह रहे हैं, भक्तों के 16 माला कर रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, सब चीज अच्छे से हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में फिक्स नहीं है। रेगुलेटिव प्रिंसिपल 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला रेगुलेटिव प्रिंसिपल है 16 माला, अच्छी माला करना, मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम अटेंड करना। और फिर दूसरा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, positives and negatives, do's and don'ts। So unless one is firmly fixed in the regulative principles, अगर हम बहुत ही दृढ़ता से स्थिर नहीं हैं इन नियमों का पालन करने में, one may perform mischievous acts even if one is member of Krishna consciousness movement। We therefore advise our disciples to strictly follow the regulative principles, otherwise the most important movement for the upliftment of humanity will be hampered due to dissension among its members। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अगर हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल ठीक से फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा, उससे आपस में डिसेंशन होने लगेगा, फूट पड़ने लगेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए है विल बी हैम्पर्ड ड्यू टू डिसेंशन अमंग इट्स मेंबर्स। दोज हु आर सीरियस अबाउट पुशिंग फॉरवर्ड दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट should remember this and strictly follow the regulative principles so that their minds will not be disturbed।
सो रेगुलेटरी प्रिंसिपल जब हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं तो माइंड हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। माइंड डिस्टर्ब होने के कारण ये सारे अपराध यहाँ पर जन्म ले लेते हैं और फिर प्रभुपाद बताते हैं इससे डिसेंशन क्रिएट होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो ह्यूमैनिटी को लिफ्ट करने के लिए है ये रुक सकती है। तो इसलिए स्ट्रिक्टली अगर हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करें देन वील ऑलवेज बी हैप्पी एंड द सो कॉल्ड इम्परफेक्शंस विल नॉट अफेक्ट अस। So Prabhupada always tells that for spiritual advancement, we should desire spiritual advancement. Only when we desire, we will advance. That is called Sambandh Abhidheya Prayojan. Prayojan is objective. We should desire, I should reach perfection of spiritual life. Strong desire if it is there, अगर इच्छाएं तीव्र है तो फिर हम एडवांस करते हैं अच्छे से। और जब हम ये डिजायर रखते हैं, कोशिश करते हैं एडवांस करने की, तो टेस्ट होते हैं हमारी लाइफ में। बिना टेस्ट के मटीरियली भी कोई पोजीशन अटेन नहीं होती, उसी तरह से स्पिरिचुअली भी नहीं होती। टेस्ट देना पड़ता है यहाँ पर। जितना हम ज्यादा एडवांस होना चाहेंगे मटीरियल वर्ल्ड में भी उतना बड़ा टेस्ट देना पड़ेगा, उतना ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ेगा, उतनी ज्यादा एंजाइटी आएगी। और अगर टेस्ट नहीं देना है तो फ्री है, फिर कोई एंजाइटी की बात नहीं है, लेकिन एडवांसमेंट भी नहीं है। तो इस तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभुपाद कहते हैं बहुत सारे टेस्ट फेस करने पड़ते हैं, सीवियर टेस्ट फेस करने पड़ते हैं हमको। एंड यहां पर प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं व्हाट विल बी एक्चुअल टेस्ट। सो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, ही इज गॉड हिमसेल्फ, कृष्णा हिमसेल्फ, ही फेल्ट अलोन अनेबल टू डू दिस टास्क, सो दिस इज द पोजिशन, यू आर कोऑपरेटिंग, देयरफॉर आई एम गेटिंग द क्रेडिट, otherwise alone what could I do? Chaitanya Mahaprabhu himself wanted our cooperation. He is God, Krishna, and therefore cooperation is a very important thing. Nobody should think that I have got so great ability I can do. No, it is simply by cooperation we can do a very big thing. United we stand, divided we fall. Sankirtan. Sankirtan means many men combined together chanting. That is Sankirtan, otherwise Kirtan. Sankirtan means many combined together. That is Chaitanya Mahaprabhu's mission. तो बहुत ही यूनिक चीज है जो प्रभुपाद पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। कीर्तन और संकीर्तन में डिफरेंस। तो चैतन्य महाप्रभु का मिशन इज नॉट एग्जैक्टली कीर्तन बट संकीर्तन। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसः। तो इसलिए हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की कैसी उपासना करेंगे? संकीर्तन से, नॉट जस्ट कीर्तन, लेकिन सुमेधसा, इंटेलिजेंट पर्सन ये समझ पाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं संकीर्तन, नोबडी शुड थिंक आई हैव गॉट। तो इसलिए लीलामृता में बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका देते हैं, आई थिंक लीलामृता होंगे, कि तंबूरा जो होता है, तो तंबूरा क्या होता है? एक कुछ कुमड़ा या कुछ वेजिटेबल कुछ रहता है, सम काइंड ऑफ गार्ड, और साथ में एक बांस की स्टिक रहती है, और साथ में एक वायर रहता है। तो प्रभुपाद बताते हैं इस तरह से हम लोग बिखरे हुए थे, कहीं पर वो सब्जी पड़ी थी, कहीं पर वो बांस पड़ा था, कहीं पर एक लूज वायर पड़ा था। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसके लिए 2 आने भी नहीं देगा, लेकिन क्योंकि हम लोग साथ में जुड़ गए हैं, नाउ नाइस म्यूजिक इज कमिंग आउट। तो इसलिए वही प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। सो प्रभुपाद वाज सो हम्बल। प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, यू आर कोऑपरेटिंग, देयरफॉर आई एम गेटिंग द क्रेडिट, अदरवाइज अलोन व्हाट कुड आई डू। चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ वांटेड आवर कोऑपरेशन, सो नोबडी शुड थिंक दैट आई हैव गॉट सो ग्रेट एबिलिटी। माया कई बार हमको बताती है कि देखो तुम कर रहे हो, तुम में एबिलिटी है, somebody needs you, तुम नहीं होते तो ये सेवा कैसे हो पाती। सो हमको इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इट इज सिंपली बाय कोऑपरेशन वी कैन डू अ वेरी बिग थिंग। संकीर्तन मीन्स मेनी मेन कंबाइंड टुगेदर। दैट इज चैतन्य महाप्रभु's मिशन। तो इसलिए प्रभुपाद वार्न कर रहे हैं, डिसेंशन से मूवमेंट रुक सकता है, हम साथ में रहकर ही वी कैन डू एनीथिंग बिग हियर। और फिर प्रभुपाद आगे बताते हैं, द टेस्ट ऑफ आवर एक्चुअल डेडिकेशन एंड सिंस टू पुश ऑन दिस मूवमेंट एंड नॉट मेक फैक्शंस एंड डिविएट। लेटर December 9, 1973। तो इसलिए सिंसियरिटी को हर लेवल पे टेस्ट किया जाएगा, लेकिन एक्चुअल सिंसियरिटी का टेस्ट क्या होगा? प्रभुपाद बता रहे हैं, रियल टेस्ट।
The test of our actual dedication and sincerity to serve the spiritual master will be in this mutual cooperative spirit to push on this movement and not make factions and deviate. तो वो टेस्ट होगा, वो माया एक्चुअल टेस्ट लेगी हमारा कि आप कितना कोऑपरेट कर पा रहे हैं। तो जो कोऑपरेट करना सीख लेंगे वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे स्पिरिचुअल लाइफ में। तो इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पर हमको मार्क करना है प्रभुपाद के वर्ड्स। प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे हैं एक्चुअल टेस्ट विल बी हाउ मच यू कैन रीड नाइसली और प्रीच नाइसली, फॉलो योर भजन और डू XYZ। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? एक्चुअल टेस्ट विल बी कोऑपरेशन। This will be the real test. So that is why we see sometimes devotees follow very nicely, but we get trapped in this final test and unable to clear this test. So the conclusion is very simple. Vaishnava aparadh is very dangerous. Brahmana aparadh is so dangerous. Unintentional Brahmana aparadh can lead to such great degradation as happened to Maharaj Mriga. So unintentional seva also can lead to great advancement. And what to speak of seva of Vaishnavas? That is like doing hundreds and thousands, हजारों लाखों यज्ञ करने से भी ज्यादा इफेक्टिव है केवल ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको प्रसाद सर्व करना। तो कितनी ज्यादा पावरफुल है सेवा। तो और अगर हम भगवान के भक्तों का इस तरह से रिस्पेक्ट कर पाए कि वो हमसे गुस्सा करें, बुरा भला कहें, तो भी हम स्माइलिंग फेस से उनको पैसिफाई करने की कोशिश करें, देन वी कैन कैप्टिवेट द हार्ट ऑफ कृष्ण। सो इस तरह से दिस इज अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी इन द सोसाइटी एंड दैट विल बी रियल टेस्ट। अगर हम ये अच्छे से प्रिंसिपल्स, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर माइंड हमारा डिस्टर्ब होगा। माइंड डिस्टर्ब करने से अपराध होगा, डिसेंशन होगा, कोऑपरेशन नहीं रह पाएगा। कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड एंड प्रभुपाद टेल्स दिस विल बी द एक्चुअल टेस्ट ऑफ योर डिवोशन एंड सिंसेरिटी टू स्पिरिचुअल मास्टर, हाउ मच यू कोऑपरेट टू कीप देम। So with this we will end. Any questions? Just now we talked about cooperation. So in our society there is sometimes competition also, like there is book marathon and there may be the folk preachers, silent preachers. There is a kind of competition also. Yes. So in that situation, how do you make cooperate? Yes, very nice question. So in competition sometimes we don't we are not able to cooperate and yeah. So this was the difficulty. So like in Mumbai we had this very nice, we made an app for uploading live Sankirtan scores, book distribution, so that everyone gets inspired. But they are not good, they are hiding the scores. They have distributed 2000 books, score is showing 10. Suddenly they'll upload one day before the results. And there is a very good spot for book distribution. They are going, नहीं प्रभु वहां तो कुछ होगा ही नहीं, कोई जाने का वहां कोई नहीं लेता, वहां कोई नहीं रहता, वीराना है, जंगल है, वहां तो जाना भी बता। So yes, this happens, but this is not the mood. So the real mood is if somebody, we have stumbled upon a nice strategy, इस तरह से सेवा हो सकती है, तो आगे से वैष्णव को बताइए प्रभु ये समझ में आया, बहुत अच्छी जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, आप भी यहाँ पर आइए, हम भी करेंगे। So we depend upon Krishna. We never hide, we never do these things. So this is unique in the society of devotees. We cooperate and we compete. Competition is also very much required. प्रभुपाद बताते थे competition is life. Without competition there is no life. हर महीने संकीर्तन स्कोर्स आते थे, सब कुछ आता था, लेकिन हमारा competition is based on cooperation. So this Vaishnavas can. Practically, like over time was happening, was saying now, is it practical? Like outside, but there's so much competition, they don't do competition. But in society of devotees, I mean, how practically we can implement this cooperation? Some So practically भी ऐसे ही एडवांसमेंट होगा कि if we are having good consciousness, अगर हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाह रहे हैं, so फिर ये नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं किसी से कि शायद हमारा थोड़ा बहुत नाम हो जाए कि इन्होंने बहुत अच्छा किया।
तो अल्टीमेट सोल्यूशन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं चाहते हैं अपने लिए और रादर हम चाहते हैं कि मैं तो दूसरे मुझसे आगे जाएं, आई बी इट इज़ वेरी नाइस, आई बी इंस्पायर्ड बाय देयर सेवा, तो अगर ये हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस अच्छी है तभी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो वी हैव टू वर्क अपॉन आवर कॉन्शियसनेस। अगर हमारी कॉन्शियसनेस अच्छी है देन वी विल बी एबल टू ऑफर ऑल हेल्प टू अदर्स। सो दैट्स द सॉल्यूशन। एनी अदर क्वेश्चन? Krishna, you explained that activities of Vaishnavas are constant. So what is the limit? किस लिमिट तक? Activities of Vaishnavas. हाँ, सर मेरी मिठाई ले ली उन्होंने, ये ट्रांसेंडेंटल है, या कुछ अच्छे शब्द सुना दिए ट्रांसेंडेंटल है, या थोड़ा सा हाथापाई कर दी, ये भी ट्रांसेंडेंटल है। तो कहाँ तक ये ट्रांसेंडेंटल होता है? ये लिमिट क्या है इसकी? तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अनलिमिटेड। तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या है। तो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि लिमिट ये है कि अगर आपकी कोई जान भी लेने को आ रहा है, हरिदास ठाकुर को कोड़े मार रहे हैं, तो भी हरिदास ठाकुर प्रे कर रहे हैं उनके लिए कि प्लीज इनको बचाया जाए। तो इसलिए कोई लिमिट नहीं है इसकी। हम कितना भी ज्यादा हम्बल हो सकते हैं, कितना भी ज्यादा टॉलरेंट रह सकते हैं, लेकिन हाँ बताइए। हाँ, यस, यस, यस। सो वेरी गुड। सो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कैटेगराइजेशन दिया डिवोटीज का, ये कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, या उत्तम अधिकारी है। तो ये कैटेगराइजेशन इसलिए नहीं दिया गया है कि इनको सम्मान करना है और इनको सम्मान नहीं करना है। तो इसलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि सम्मान तो सभी को करना है, लेकिन सम्मान करने का जो एग्जीबिशन है वो अलग अलग हो सकता है। अगर कोई डिवोटी इनिशिएटेड नहीं है, भगवान का नाम ले रहा है, तो मन में दंडवत करेंगे, दंडवत जरूर करेंगे। तो इसलिए सम्मान तो ऋषभ देव कहते हैं कि वन शुड ऑफर रिस्पेक्ट टू ऑल लिविंग एंटिटीज एट ऑल टाइम्स, दैट इज अ प्रॉपर वे ऑफ ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू मी। तो सम्मान तो हमें सबका करना है, बिकॉज प्रभुपाद आगे बताते हैं परपोर्ट में कि जिस तरह से मंदिर की अगर हम बाहर से भी दर्शन करते हैं तो अपने आप सर झुकाते हैं मंदिर को या दंडवत करते हैं, तो उसी तरीके से भगवान सबके हृदय में रह रहे हैं। तो हर एक देह एक मंदिर के समान है। तो अगर किसी भी हम योनि को देखते हैं तो हम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। ऑल लिविंग एंटिटीज एट ऑल टाइम्स। तो इसलिए मटीरियल स्पिरिचुअल कुछ नहीं है, केवल कॉन्शियसनेस है। इसलिए प्योर डिवोटी के लिए सब कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो सबको सम्मान दे रहा है, सबको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये एक्सटर्नल बिहेवियर के लिए, प्रैक्टिकल बिहेवियर के लिए, फॉर दोज हु आर नॉट परमहंसास प्रीचर्स, उनके लिए एक्सटर्नल डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। तो उनको माइंड में हम रिस्पेक्ट देंगे, जो इनिशिएटेड हैं उनको फिजिकली हम दंडवत करेंगे, और जो उत्तम अधिकारी हैं उनको हम सेंडर करेंगे, उनकी सेवा करेंगे बहुत अच्छे से। तो उनसे हम एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे वैष्णव जो प्रॉपर वैष्णव बिहेवियर में सिचुएटेड नहीं है, उनसे हम उनको रिस्पेक्ट तो जरूर करेंगे, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उनसे। तो इस प्रकार से रिस्पेक्ट हमारा कभी भी लूज नहीं होना है किसी के लिए। ये उसके लिए है कि दो रीजन है इसके, हमारा कितना लेवल है, इसलिए कैटेगराइजेशन बताया गया है, बिकॉज हमको भी एडवांस करना है ना। तो हमको देखना है मैं अभी कनिष्ठ हूँ, मध्यम हूँ, या ज़्यादा एडवांस कर रहा हूँ। और दूसरा, एसोसिएशन से ही मैं एडवांस कर सकते हैं, तो हमको समझना कौन एडवांस्ड है और उनसे एसोसिएट करना। तो अगर कोई डिवोटी लेस एडवांस्ड है तो भी उनकी एक्टिविटी ट्रांसेंडेंटल हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आवर एटीट्यूड। तो डिवोटी को बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होना है, परमहंस नहीं होना है, सारी एक्टिविटी ट्रांसेंडेंटल होने के लिए। जैसे सत्य गौर प्रभु बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे एक बार, कि प्रभु ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और अब रात को रेस्ट लेने का समय आया, तो उनके साथ में जो फेलो पैसेंजर था वो जोर जोर से खर्राटे ले रहा था, और प्रभु सेंसिटिव, प्रभु को नींद ही ना, इतने जोर से खर्राटे ले हो। तो प्रभु बोले फिर मैं डिस्टर्ब था थोड़े समय, मैं क्या करूं, कैसे सोऊं। फिर मैंने सोचा कि कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में, शब्द के पौरुषम ऋषु, आई एम द साउंड इन ईथर। तो हर ध्वनि है वो कृष्णा ही है, कृष्णा ही वासुदेव सर्वमिति।
कृष्णा हैज एक्सपैंडेड हिमसेल्फ इन ऑल द फॉर्म, साउंड्स एंड क्वालिटीज एंड एवरीथिंग, तो ये साउंड है, ये भी तो कृष्णा है, नथिंग इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कृष्णा, देन आई कुड स्लीप वेरी नाइसली। तो इस तरह से इट डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस। तो पर्सनल हमारी लाइफ के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमको टॉलरेट करने की कोशिश करना है, बट एज अ मैटर ऑफ ब्यूटी हमारी लिमिटेशन भी हो सकती है, सबकी लिमिटेशन है। इमिटेट हम नहीं कर सकते हरिदास ठाकुर को, प्रहलाद महाराज को। अगर मिर्ची है प्रसादम में, पेट खराब हो जाएगा, जल जाएगा, तो मिर्ची हटा सकते हैं हम, प्रैक्टिकली हमको समझना है। तो इस तरह से प्रैक्टिकली हमारे यहाँ अथॉरिटी सिस्टम है, हम जाके अगर टॉलरेट नहीं हो रहा है तो हमेशा हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। Suppose कोई कुछ एक्टिविटीज कर रहा है हाँ, और contrary to the shastra, यस, or if some student or congregation हाँ, they ask हाँ, that for this activity they are setting up. हाँ, So should we say that it is transcendental? right. Because Maya is also reality, it is not separate. It is also acting upon everything. सो क्वेश्चन इज कि ऐसे जो सो कॉल्ड फॉल्ट्स हैं वो बाहर कोई नोटिस कर सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कि ऐसे बिहेवियर को हम किस प्रकार से समझें, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो इसलिए आंसर जो है हमारा कभी भी स्टीरियोटाइप नहीं होता। इसलिए जब कुछ डिवोटीज वीडियो बना रहे थे कि किस तरह से प्रीचिंग की जाए, रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने केस प्रैक्टिसेस किया कि इस केस में इस तरह से हम बोलेंगे, इस तरह से ऐसे प्रीच करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा हम ट्रेन करना चाहते हैं डिवोटीज को, ये रिकॉर्ड करके डमी एक्ट्स करके इस तरह से सामने वाला बोले तो आप कैसे प्रीच करें, कैसे कन्विंस करें। प्रभुपाद ने देखा उसको, तो फिर प्रभुपाद ने कहा लेट इट टू आर्टिफिशियल, सो बट समहाउ इफ यू कैन ट्रेन द डिवोटीज हाउ टू बिकम सिंसियर, देन कृष्णा विल गाइड फ्रॉम द हार्ट, बिकॉज प्रीचिंग इज स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी। तो प्रीचिंग हर व्यक्ति टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, आप देख रहे हैं एक तरफ प्रभुपाद ब्लास्ट कर रहे हैं किसी को, राम कृष्णा, कोई बोलता है मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं अवतार हूँ, प्रभुपाद एकदम ब्लास्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसे ही मायावादी का डिसाइपल आया प्रभुपाद के पास में, तो डिसाइपल्स को लगा प्रभुपाद तो इनको उड़ा देंगे, वो बोलता है कि ये अवतार है ना भगवान के। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बोला कि मे बी ही कैन बी इनकारनेशन, वो अवतार हो सकते हैं, लेकिन ये भगवत गीता, ये तो डेफिनेटली अवतार है, ये तो कृष्णा ही है, तो मैं रिस्क क्यों लूँ कि मे और मे नॉट बी, पर ये तो श्योर है। तो फिर प्रभुपाद बाद में बताते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली उनको क्रिटिसाइज करता तो वो ऑफेंड हो जाते, वो बहुत नए व्यक्ति हैं। तो इसलिए प्रीचिंग इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो इसलिए आंसर क्या देंगे, डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द पर्सन, वेदर इज अ कर्मी who is asking the question, 1 round chanter, 16 round chanter, or this thing, or a devotee. Till what time we can take questions? Last question. We discussed the philosophy here, but when it comes to practical, when you said that when a devotee is angry one, Yes. lotus face, when smiling lotus face, passive like this to activate one. Yes. But this devotee, he is angry because there is an influence of Rajamana. Yes. 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 Now he is very angry and he is shouting or whatever. Yes. So this association is contagious. I will be also influenced by Rajamana. Yes. Yes. And spontaneous reaction will be I will be also. Yes. Yes. But in this scenario, now because we understood that unintentional offense for Brahmana, even a Brahmana, led to become a Lizard. Yeah. Now here, spontaneously we are offending a Vaishnava who is beyond Brahmana. Yes. So वहाँ पर तो unintentional था क्योंकि ब्राह्मण के साथ वहाँ पर devotee. So what will the reaction? And it will be very very dangerous also. But it is spontaneously happening. Yes. So how to avoid such situations and maintain our spiritual life? Yes. So we can see the other way around also. हाँ, ये फैक्ट होता है, हमने नोटिस भी किया है, जब कोई गुस्सा हो रहा है वो रजोगुण तमोगुण के कारण होता है, इफ नॉट फॉर ट्रांसेंडेंटल रीजंस। तो क्या होता है, हम इम्पैक्ट हो जाते हैं उससे और हम भी गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उनके मोड्स हम में आ गए। लेकिन अगर हम हमेशा भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमेशा जप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमारा इन्फ्लुएंस उन पे हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि उसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो आपको इम्पैक्ट कर देगा, और आपका पोटेंशियल ज़्यादा है, जिस तरह से जो मृगारी था
तो जब नारद मुनि ने भगा दिए उनके जो जानवर थे, आधा मार के वो परेशान करता था जानवरों को, तो वो गालियां देने का मन किया उसको, नारद मुनि को, लेकिन नारद मुनि के इन्फ्लुएंस के कारण कुछ नहीं बोल पाया। तो इसी तरह से हम अगर प्रैक्टिस करें हमेशा जब करने की 24 आवर्स, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि रेजर सेच, कभी भी अपराध हो सकता है, अपराध बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए वी शुड ट्राई नॉट टू फॉरगेट कृष्णा इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट। 24 आवर्स वी शुड कीप ऑन चैंटिंग, कीपिंग द इंप्रेशन ऑफ लोटस फीट इन द हार्ट। और ये आसान नहीं है, बट अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो हम फिर सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, एंड रादर देन वी कमिंग टू रजोगुण तमोगुण, वो भी सत्वगुण में एलिवेट हो जाएंगे। हाँ, ये भी प्रैक्टिकल है। तो ऑफ कोर्स हमको सबको पता है क्या करना चाहिए, लेकिन गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो गलती होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती के बाद में जाकर हमेशा वी शुड बेग फॉरगिवनेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जाके कभी भी हेजिटेट नहीं करना है, सॉरी, थैंक यू, इसको फ्री में बांटो, यूज़ कर रहे हैं जितना हो सके, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। सॉरी कीजिए, दंडवत कीजिए, रघुनाथ गोस्वामी 4000 दंडवत करते थे, हम 2-4 तो कर ही सकते हैं। तो गलती होने के बाद में फॉरगिवनेस बहुत अच्छे से मांगना है, जब तक डिवोटी सेटिस्फाई ना हो जाए। हाँ, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद।